इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंग, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। सर्वसाहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज जी। कर्नाटक से एक जिज्ञासा पूछते हैं, मुनिराज जी, एक मुनिराज से निर्देशन में समाज ने मंदिर निर्माण कार्य प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी करवा ली, किंतु वेदी आदि नहीं बनने के कारण 3-4 वर्ष बीत गए। अब वेदी आदि बन चुकी हैं तो उसको हम किसी दूसरे मुनिराज से वेदी प्रतिष्ठा करा सकते हैं? पहली बात तो पंच कल्याणक की जल्दी नहीं करना चाहिए, जब तक पूरा कार्य न हो पंच कल्याणक पर विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, अब वो महाराज उपलब्ध नहीं है तो दूसरे को बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रतिष्ठा तो कर लेना चाहिए, जैसे बने तैसे, कोई जरूर नहीं कि वही महाराज आवे। अतिशय जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब आप महाराज श्री आपको जब संकट आते हैं तो आप किस तीर्थंकर का स्मरण अचानक से हो जाता है या आप क्या भावना भाते हैं? हम संकट के समय किसी तीर्थंकर को याद ही नहीं करते, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं भगवान से अपने संकट दूर नहीं कराऊंगा। भगवान के ऊपर संकट आए तो मैं जरूर 24 घंटे खड़ा रहूंगा। ये कला मुझे हनुमान जी से सीखने को मिली। हनुमान जी स्वयं के संकट दूर कराने के लिए राम की शरण में नहीं थे, राम के संकट दूर करने के लिए। धर्म हमारी रक्षा करे या ना करे, लेकिन मैं धर्म की सदा रक्षा करूंगा, क्योंकि धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो हमें स्वयं की रक्षा करवाना नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप। ओम शांति। क्यों महर बात कर रहे? नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, एक विशेष जिज्ञासा गुरुवर, महाराज जी आप किस क्षेत्र से मोक्ष जाना पसंद करेंगे? जानकारी पूछने के लिए क्षमा करिए, मगर समाधान जरूर दीजिए। देखो, जिस समय मोक्ष जाना होता ना, जैसे मौत कोई स्थान नहीं देखती है, ऐसे ही मोक्ष भी कोई स्थान नहीं देखता है। मोक्ष तो अभी इसी समय मिले तो मैं जिज्ञासा छोड़ करके भी मोक्ष चला जाऊंगा। उसके लिए क्या स्थान देखना, वो तो अपने स्वयं चतुष्टय की प्राप्ति है। किसी क्षेत्र से मिलेगा तो कुछ ज़्यादा सुख मिलेगा,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे एक नए पहाड़ से मिलेगा तो और अच्छा, एक नया तीर्थ क्षेत्र बनेगा, वो अपने आप एक तीर्थ बन जाएगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, व्यक्ति काम पीड़ित होने पर क्या करे और ऐसा क्या करे कि कभी भी काम की इच्छा उत्पन्न ही ना हो? ब्रह्मचर्य नियम लेने का भी भाव समाप्त क्यों नहीं होता? देखो, काम एक तन की भूख तो है नहीं, इसका नाम मनोज है, मन से उत्पन्न होता है। काम को मनोज बोलते हैं, मन से उत्पन्न होता है। और मन को यदि अपन दूसरे तरफ कन्वर्ट कर दें तो ये सब चीजें कोई ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। कितना ही व्यक्ति काम से पीड़ित हो रहा हो, उसी समय कोई सांप तुम्हारे सामने आ जाए तो वो काम कहाँ भाग जाएगा? उसी समय कोई बंदूक लगा दे तो छूमंतर हो जाएगा। शरीर की जो भूख होती है वह तो जरूरी है, क्योंकि वो प्राण ले सकती है, लेकिन ये कामादि विकार तो मन की भूख है। ये मन जब विकृत होता है तब कहीं जाकर ये इच्छाएं होती हैं। इसलिए मन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें तो अपने आप सारी स्थितियां स्वतः ही खत्म हो जाती। मन को संभालना है, क्योंकि इसकी जो काम की जो फैक्ट्री है वो मन है, और मन पर यदि कंट्रोल हो गया तो ये सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। मनीष जैन इटारसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ समय पहले जिज्ञासा में आपने एक समाधान दिया था कि देव सास गुरु पूजा में जो केवल रवि किरणों वाली पूजा है उसके कुछ कारण बताए थे, जिससे हम लोगों ने उस पूजन को करना बंद कर दिया। और समुच्चय पूजा का भी आपने अपने कुछ एक कारण आपने समुच्चय पूजा का भी लिया था, जिसमें यह लाइन आती है, धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं खिलाएगी। तो क्या इसको थोड़ा सुधार लो। धूप अनल में खेकर कर्मों को तुरंत शीघ्र जलाऊंगा, थोड़ा सुधार लो। धूप अनल में खेकर कर्मों को शीघ्र जलाऊंगा, इतना सुधारने से पूरी पाजा हो जाए। उसने लिखा धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, तो ये निषेधात्मक हो। एक है लो, धूप अनल में खे करके कर्मों को शीघ्र जलाऊंगा, इतना सुधार लेना, कोई बात नहीं। अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम आपको आहार देना, यह है कि अगर हम आपको आहार देना है तो क्या हम अभिषेक करने के धोती दुपट्टे उतार कर कहीं और जाकर गीले कपड़े से सभी साफ करके उन्हीं धोती दुपट्टों से आहार दे सकते हैं? वो धोती दुपट्टा मंदिर के हैं कि तुम्हारे निजी हैं, ये देखना पड़ेगा। मंदिरों के धोती दुपट्टों से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इतने गंदे होते हैं और कितने लोगों के पहने हुए होते हैं। इसे निजी धोती दुपट्टा है तो चलेगा। विनीता जैन भोपाल से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं और वह जब बड़े हो जाते हैं तो उनके बचपन की, ये तो पूछ पैरों की पाए। अभय कुमार जैन अजमेरा मंदसौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जिनालय के माली के परिवार में यदि मांगलिक कार्यक्रम हो तो हमें उनके यहाँ भोजन आदि करना चाहिए नहीं? निर्माल का दोष तो नहीं लगेगा? अभी व्यवहार है, व्यवहारिक स्थितियां हैं, इसलिए इसको तो हम निर्माल के दोष में तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसने अपने परिश्रम से लेकर के फिर उसने कन्वर्ट कर दिया। पैसावधी वही है लेकिन निर्माल नहीं है। वो पैसे को बेच करके पैसा लाया, फिर पैसे से फिर ऐसा मानोगे तो माली को कोई सामान बेचना भी, क्योंकि पैसा तो वही लाएगा जो निर्माल से लाया है, फिर ना तो तुम उसे कपड़ा दे सकोगे ना कुछ भी नहीं दे सकोगे।
तो वो उसने एक बार बेच दिया, बेचने के बाद जो पैसा आया वो पैसे का कोई भी उपयोग करेगा तो उसमें कोई निर्माल का दोष नहीं आता। यशवंत सिंघई सिविल लाइन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावकों को परिग्रह से इतना प्यार क्यों होता है? परिग्रह से घृणा करने का कोई उपाय बताइए। क्योंकि परिग्रह जो है मल्टीपर्पस है, सारे पापों में मल्टीपर्पस बना नहीं है, लेकिन परिग्रह मल्टीपर्पस है। उससे शुभ कार्य भी किए जाते हैं और अशुभ कार्य भी किए जाते हैं। जैसे धन है, धन बुरा हो भला कही, धन से बुरे कार्य भी होते हैं अच्छे भी होते हैं। कपड़े आदि हैं, इससे अच्छे कार्य भी होते हैं बुरे कार्य भी होते हैं। मंदिर को धोती दुपट्टा पहनते अच्छा कार्य। मकान परिग्रह है, उसमें बुरे कार्य भी होते हैं, और कभी कभी महाराज का पड़गान हो जाए तो अच्छे कार्य होते हैं। मान लो मकान नहीं हो तो पड़गान कैसे करोगे? सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के परिग्रह हैं, धन दान दासी दास हैं, वो यदि तुम्हारे काम करेंगे उतना समय तुम मंदिर में दे सकते हो, धर्म कार्यों में दे सकते हो। इसलिए परिग्रह से दो लाभ होने से हो। दूसरा, तुम्हारे लिए वो परिग्रह मल्टीपर्पस है, आज काम आ रहा है कल भी काम आएगा, क्योंकि परिग्रह कभी बासा, धन कभी बासा नहीं होता, कभी बासा। सोना कभी सेकंड हैंड नहीं होता। दो धातुएं हैं, सारी धातुएं सेकंड हैंड हो जाती हैं। पीतल खरीदो दोबारा बेचो आधे में जाएगा, तांबा भी आधे में जाएगा, स्टील जाता ही नहीं है। लेकिन सोना चांदी कितने भी पार पहन लो वो कभी सेकंड हैंड नहीं होता, हमेशा वो वही मूल्य रखता है जो मूल्य बना रहता है। तो इसी प्रकार परिग्रह के अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपके सांसारिक कार्यों को भविष्य के लिए भी काम आता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि ये भविष्य में काम नहीं आते, लेकिन परिग्रह बहुत काम में आता है। इसलिए वैभव जैन सूरत पाटनी सूरत से पूछते हैं, आराध्य गुरुदेव को कोटि कोटि से नमन। जिज्ञासा है कि जैसे 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर श्री सम्मेद शिखर से निर्माण को प्राप्त हुए, क्या बाकी के 4 तीर्थंकर भी क्या सम्मेद शिखर जी आए होंगे? नहीं, ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि 4 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी गए होंगे, पर आगम में उल्लेख नहीं है। राजगृही तक तो महावीर स्वामी का मिलता है, सम्मेद शिखर में उनका समूषण गया है ऐसा कोई हमने कहीं पढ़ा नहीं, देखने में नहीं आया। संजय मोदी बाकल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव महाराज जी, भक्ताम्बर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है क्या? और कल्याण मंदिर स्तोत्र में पारसनाथ भगवान की भक्ति की गई है क्या? दोनों स्तोत्रों के भाव काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी भक्ताम्बर जी की प्रसिद्धि ज्यादा है, कल्याण मंदिर की कम। भक्ताम्बर आदिनाथ का तो स्पष्ट है ही, लेकिन उसमें 24 तीर्थंकर भी दृष्टिगोचर होते हैं। आदिनाथ भगवान का स्तोत्र, हालांकि कल्याण मंदिर स्तोत्र, दोनों स्तोत्रों में बहुत कुछ समानता है, बहुत कुछ है, लेकिन दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो भक्ताम्बर का ज़्यादा है। भक्ताम्बर हालांकि बात का है, 100 साल का अंतर है। कल्याण मंदिर स्तोत्र 6वीं शताब्दी का है और भक्ताम्बर स्तोत्र 7वीं शताब्दी का है। पीछे होकर के भी उसकी जो संरचना है शब्दों की, अक्षरों की, वह संरचना बहुत एनर्जीफुल है, बहुत पावरफुल है, उसकी ताकत बहुत है, इसलिए उसके संबंध में बहुत प्रसिद्धि हुई। 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक थे, उन्होंने इस पर बहुत साधना की और यंत्र बनाए, मंत्र बनाए, बहुत कुछ बनाया। इसलिए हर स्तोत्र की अपने आप एक एनर्जी होती है। कभी तो होती है लेखक की भावना, कभी होती है शब्दों की एनर्जी।
वही शब्द यदि किसी स्थान पर आ जाए तो अलग शक्तिमान होता है, वही शब्द यदि अन्य स्रोत में आ जाए तो अलग शक्तिमान होता है। मान लो हमने भगवान की जय बोली है, अब भगवान की जय आपने किस स्थान पर बोली है उस स्थान से भी फर्क पड़ेगा। आपने पूजा की है किस स्थान पर बैठ के की है उसका भी फल पड़ेगा। आपने माला फेरी है, सब चीज का, स्थान का, काल का, आपने किस समय माला फेरी है काल का भी समय पड़ेगा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का जो नैमित्तिक परिणमन है वो भक्तांबर के लिए ज़्यादा अनुकूल रहा है और आज सारे भारत में भक्तांबर ही बोला जाता है, चाहे वो किसी भी भाषा का हो। दक्षिण में भी, कर्नाटक में, सब जगह भक्तांबर की बड़ी प्रसिद्धि है, उसमें उतनी ताकत है। आदित्य जैन बासोदा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री मानतुंग जी ने भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्यों की रचना कौन सी जगह पर की, जहां उन्हें पे का 48 तालों में बंद कर दिया था, उस जगह की या अन्य जगह की? ऐसा कोई स्पष्ट सिद्धि नहीं हो पा रही है। किंवदंती के अनुसार तो वह उसी समय की गई जब वो 48 तालों में बंद थे, लेकिन वह 48 तालों वाली जो कथा है वह कथा पूरे आगम से, कहीं सिद्धांत से, कहीं घटित नहीं हो पा रही। बहुत बाद में ये कथा उनसे जुड़ी है। जिस समय पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर लिखा था उस समय ये कथा किसी भी आचार्य ने, किसी भी भट्टारक ने, किसी भी व्यक्ति ने उस समय उसको खोज नहीं किया। प्रमाण वो माना जाता है, कोई भी अतिशय चमत्कार हुआ हो, उसी समय के लोग यदि उसको कहीं नोट कर देते हैं, और पूज्यवर मानतुंग आचार्य भी नोट कर देते हैं, अन्य उनके शिष्य प्रशिष्य नोट कर देते तो मानते। बहुत वर्षों, सैकड़ों वर्षों के बाद फिर उन लोगों ने कहा ये भक्तांबर पाठ उस समय लिखा गया। और वो भी लगता है कि उस समय मानते हैं वो कि आपाद कंठ मुरु संकल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा तव नाम मंत्र मनीषा मनुजा स्मरंता सद्या भवंती। हाँ, तो इस प्रकार के जो उन्होंने लिखा है वहाँ से स्पष्ट होता है कि ये सांकलें बनी हुई थी, लेकिन अभी कोई प्रमाणिकता के रूप में नहीं मिल रहा है कोई। नैना जैन मणावरा से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जिन लोगों ने सौदाबिंदवादी कुबेरवादी की बोलियां ले ली हैं उन्हें हम आज से ही सौदाबिंदवादी नाम से पुकारना चालू कर सकते हैं क्या? हाँ, उपचार से कहने में कोई बाधा नहीं। राजकुमार को भी राजा साहब कह देते, शादी के पहले भी दूल्हा राजा कहना शुरू। हाँ, बींद क्या बोलते, बींद हाँ, राजस्थान में बींद चल रहा है, बींद रहो। तो क्या कहने में ये चल जाता है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, कह सकते। विवेक गंगवाल किशनगढ़ बैनवाल से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री की ऊर्जा से आप हमेशा किस तरह जुड़े रहते हैं और श्रावक लोग किस तरह से आचार्य श्री और आपसे ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी तो तुम्हारी क्षमता के ऊपर है। मेरे और आचार्य श्री के सबके दरवाजे सदा खुले रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन होती ना, ऑक्सीजन पूरे में सदा भरी हुई है। अब तुम्हारे लेने की शक्ति खत्म हो जाए तो मैं क्या करें? अब उसी अस्पताल में एक ऑक्सीजन भरी है जो सब जिंदा है और एक व्यक्ति ऑक्सीजन को खींच नहीं पा रहा। तो देने वाले जितने एनर्जीफुल लोग होते हैं वे कभी अपनी एनर्जी को रोकते नहीं, वो अपनी एनर्जी को सदा खुला रखते हैं, क्योंकि एनर्जी जितनी खुली रहेगी उतना ही वह पावरफुल होती है और बढ़ती है। जैसे अग्नि को यदि ईंधन हो और हवा मिलती रहे तो अग्नि और तेज बढ़ती है। तो इसी प्रकार से एनर्जी तो सदा खुली है,
आपके लेने की क्षमता आपकी अपनी खुद की होना चाहिए, वो खुद की श्रद्धा। देखो, जब कोई भटकता है तो श्रद्धा का दोष है, यानी श्रद्धा सदोष है। जब कोई भटकता है तो श्रद्धा का दोष है, और जब कोई अटकता है तो वो चारित्र का दोष है। अभी स्कूल घूम रहा था, वहां पर एक दीवार पर लिखा था एक कोटेशन, बाउंड्री बनी ना, पीछे गया था, तो पीछे गया तो वहाँ शुद्धि के लिए गया पीछे, तो वहाँ पीछे एक कोटेशन लिखा था। हम लोगों का स्वाध्याय का कोई भरोसा नहीं, कहाँ कर लेगा। अब बताओ, वहाँ शुद्धि की लघु शंका के लिए गया, वहीं स्वाध्याय करने बैठ गया। बहुत अच्छा लगा कि जब कोई भटकता है तो श्रद्धा सदोष है, और जब कोई अटकता है तो समझ लेना चारित्र का दोष है। अब आपकी देख लेना है, आप एनर्जी लेने में भटक रहे हैं तो आपकी श्रद्धा में कमी है, और यदि आप अटक के ले रहे हैं तो आपके चारित्र की कमी है। कितना बढ़िया कोटेशन है। प्रीति जैन सागर से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, पीढ़ी किस प्रकार से गिनते हैं? लोग सोचते हैं महाराज जी हमारे साथ सब, हम तुम लोगों से बातें करते करते भी स्वाध्याय कर लेते बीच में। हाँ, 3 घंटे के बीच में हम कोई वैसे तुम्हारे साथ थोड़ी घूमते रहते हैं, उसके बीच में भी हमारी तत्व दृष्टि और तत्व चिंतन चलता रहता है। प्रीति जैन सागर से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, पीढ़ी किस प्रकार से गिनते हैं? आजकल देखने में आता है कि दादा दादी बाहर बैठे हैं, उनके पोते अंदर अभिषेक करते हैं, क्या यह सही है? और एक पीढ़ी कैसे समाप्त होती है? मेरी दादी के चले जाने के बाद एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, या मेरे दादा 5 भाई हैं, उन 5 के चले जाने के बाद एक पीढ़ी समाप्त होगी? जो में सबसे बड़ा होता है, जो कुटुंब में सबसे बड़ा होता है, उससे पीढ़ी गिनी जाती। आपके 5 भाई दादा थे, तो 5 भाई में जब तक 5वां भाई जिंदा है तब तक बड़ा चला गया, सेकंड चला तो घर के मुखिया से पीढ़ी गिनी जाती है, और नीचे वालों से पीढ़ी नहीं गिनी जाती। नवीन जैन टोंक से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी श्रावक द्वारा मंदिर जी में शांति धारा हेतु परम श्रेष्ठी के रूप में वार्षिक बोली ली जाती है, तो क्या मंदिर जी में होने वाली नित्य शांति धारा एवं प्रथम अभिषेक उक्त परम श्रेष्ठी दाता भी करेगा, अनिवार्य है, या और कोई भी कर सकता है? अब वो तो तुम्हारे मंदिर की व्यवस्था है। यदि आपने यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक आदि हमेशा के बना रखे हैं, तो पहला अभिषेक वो कर लेगा, और छोटी सी शांति धारा में नाम आदि बोल दे जाएंगे, लेकिन बड़ी शांति धारा तो वही करेगा जिसने बोली ली है। दिनेश कुमार राठौर थड़ोद सिंगोली जिला से नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, माता सीता में इतनी विपदा पड़ी, उन्होंने किसी को भी दोषी नहीं ठहराया, सभी दुखों को सहन करती रही, उनमें इतनी सहनशीलता कैसे आई? हमें बताने की कृपा करें, जिससे हम उस राह पर चल सकें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट, वस्तु स्वरूप का चिंतन होना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं से हमारा कोई दोष तो है, चाहे वो दोष आज का हो या दोष अतीत का हो। बिना स्वयं की गलती के बिना कोई सजा मिल ही नहीं सकती, बिना गलती के बिना कभी प्रतिकूल वातावरण बन ही नहीं सकता। आज नहीं किया हो, कल किया हो, इस भाव में नहीं किया हो, अगले भाव में किया है। लेकिन यदि तुम्हें प्रतिकूलता आई है तो नियम से कोई ना कोई कर्म का उदय तो है, बिना कर्म के उदय के संभव नहीं। ऐसे परिणाम हमारे बने रहें तो किसको दोष दोगे? दोष देने वाला तो हमारा कर्म है। विदेही जानती थी कि किसको दोष दें, हमारे कर्म का। मैंने कोई कर्म किया है, उसको भोगना पड़ेगा। जब जब हम दोष देते हैं किसी दूसरे को, हमारा कर्म बढ़ता है, और जब जब हम अपने उपादान पर ले लेते हैं
तब हमारा पुण्य और बढ़ता है, बहुत पुण्य बढ़ता है। नहीं भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है कि मेरे कारण से आपको राग द्वेष हुआ। साधु हमेशा प्रतिक्रमण करता है, यदि मेरे निमित्त से किसी को यदि दुख हुआ हो तो मैं उसका मिथ्या कहता हूँ। पूरे प्रतिक्रमण में एक कहीं भी बात नहीं आई भगवान किसी ने, पूरे जीवन में कहीं भी हमारे लिए कहीं छूट नहीं है। किसी ने मुझे दुख दिया हो तो भगवान उसका क्या करें? किसी ने यदि मुझे दुख दिया हो तो महाराज जी फिर हमें क्या करना चाहिए? बार बार प्रतिक्रमण लिखा है ना, हमने किसी को दुख दिया हो मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, बार बार यही करते हो किसी को। अरे भाई, किसी ने मुझे दिया हो तो फिर क्या करना है? पूरा आगम छान मारा है, एक स्थान पर नहीं। यदि कोई मुझे दुख देवे तो हमें क्या करना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, सहन करो। कितना ही दुख तुम्हें आ जाए, तुम्हारे लिए उस दुख को मिटाने का कोई उपाय नहीं कहा मुनियों के लिए। और दूसरों को दुख दिया नहीं, तुरंत है खबरदार, तुम दूसरों को दुख क्यों दे रहे हो? वो मुझे इतना दे रहा है तो वो तो देगा, वो तो तुम्हें सहन करना है। वो मुझे इतना दुख दे रहा है तो मैं दुख दूं तो आप टोकते हो, थोड़ा भी दुख दे दे, दुख मुनि हो तुम तो थोड़ा उसको भी रोको, नहीं वो तो देगा तुम्हें। दूसरा दुख देता है तो महाराज धर्म कहता है इससे तुम्हें कोई घाटा नहीं, तुम्हारा पाप घटता है, पुण्य बढ़ता है। और जब तुम दूसरों को दुख दोगे तो तुम्हारा पुण्य घटता है, इसलिए पाप बढ़ता है। दूसरों को दुख देना, यहां तक कि कोई मार देवे तो महावीर स्वामी कहते मर जा, क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, चींटी को भी मारने का भाव मत करना। ये जैन दर्शन का असाधारण गुण है। सारी दुनिया में कहा कि कोई तुम्हें मारे तो तुम उसका नाश कर दो, उसको मिटा दो। तो जैन दर्शन कहता है कि नहीं, वो कुछ भी तुम्हारे साथ करे तुम्हें उसका विनाश नहीं करना है। सौरभ जैन बिजू से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म में सबसे प्राचीन जैन धर्म माना गया है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा में शक्ति भी बहुत होती है, फिर कई जगह हमारे जैन दर्शन के विपरीत विधि से पूजन पाठ होने लगते हैं, तो वहां भगवान चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? जैन प्रतिमाओं में बहुत शक्ति होती है और कई स्थानों पर हमारे दिगंबर जैन मंदिरों में अन्य रीति रिवाजों से पूजा शुरू हो जाती है। भगवान और मूर्तियां स्वयं के संकटों को दूर नहीं करते, उनसे हमारे संकट दूर होते हैं। राष्ट्रपति अपना जीवन नहीं बचा सकता, उसके पास कोई बचाने का उपाय नहीं है। स्वयं के जीवन बचाने में कोई उपाय नहीं है उनके, कोई शस्त्र भी नहीं रख सकता राष्ट्रपति। लेकिन उसके माध्यम से दुनिया की रक्षा होती है। राष्ट्रपति सेना का अध्यक्ष माना जाता है, समस्त सेनाओं का मुख्य माना जाता है, लेकिन उसके पास कोई शस्त्र नहीं है। इसी प्रकार जो महान आत्माएं होती हैं, ये रक्षा अपनी स्वयं की तो करती ही नहीं है, दूसरों की रक्षा न करते हुए भी अपने आप रक्षा होती है, ऐसा माना। राशि जैन बागपत से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, हम जिस रंग रूप के साथ जन्म लेते हैं वो तो अशुभ नाम कर्म के उदय से अच्छा नहीं भी हो सकता, तो क्या नाम कर्म को हम अपने पुरुषार्थ से अशुभ से शुभ कर सकते हैं क्या? कर सकते इसी भाव में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है, होता ही। अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ रूप बनती है। प्लास्टिक सर्जरी करा देने के बाद वह अच्छा लग जाता है, तो बदला जा सकता है। प्लास्टिक वो नो कर्म बन गया, कर्म अंदर की उदीर्णा से स्वरूप को कुरूप और कुरूप को स्वरूप भी किया जा सकता है, होते ही है। प्रदीप कुमार जैन ललितपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते महाराज जी, ललितपुर में गुफा मंदिर में जो प्राचीन मूर्तियां रखी जानी है,
क्या उन भगवानों के प्रतिदिन शांतिदायक अभिषेक होगा क्या? वो सामाजिक व्यवस्था है, कैसे कर पाएं, क्या होगा, वो बैठ करके निर्णय किया जा सकता है। कितनी शांतिधारा होंगी, कहाँ होंगी, इस पर विचार किया जाएगा। आशीष कुमार जैन उनियारा टोंक से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, नवजात बच्चा होने के बाद सूतक में शांति धारा किसी अन्य व्यक्ति से करवाई जा सकती है? कराई जा सकती, कोई बात नहीं। सनी कुमार जैन पृथ्वीपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में हो चुका सप्तमुखी। रेणु जैन हिंडौन से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने कहा है कि साल में एक बार भक्तांबर विधान में रोज एक बार भक्तांबर का पाठ करना चाहिए, तो क्या हम अपने नगर में कर सकते हैं क्या? करने में तो कोई बाधा नहीं, क्यों नहीं कर सकते नगर में। लेकिन अब इसमें ने कहा ना, हर चीज के स्थान का भी महत्व होता है। वही भक्तांबर घर में करो, वही भक्तांबर मंदिर में करो, और वही भक्तांबर ललितपुर के अभिनंदन तीर्थ के भगवान के सामने, और वही भक्तांबर जाकर के सम्मेद शिखर में पारसनाथ की टोंक पे करो, वही भक्तांबर अष्टापद में कैलाश पर्वत के ऊपर जाके करो। तो उसका सब, मैंने कहा, क्षेत्र का भी काल का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे नहीं कि नहीं पड़ता। सुबह और शाम में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। सारा ज्योतिष सूर्य के सुबह और शाम पर बना है। सारा ज्योतिष सूर्य मंडल के ऊपर बनाते हैं। अब सूर्य तो वही है जो सुबह था, वही शाम को है, लेकिन उसकी गति, वह सूर्य अभी किस स्थान पे आया है, प्रातः काल किस स्थान पर रहता है, दूसरे समय के, तो जिस स्थान से गुजरता है सूर्य की एनर्जी वैसी घटती बढ़ती रहती है। किस स्थान से गुजर रहा है उसका भी फर्क पड़ता है। ऐसा राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, हम स्वाध्याय में जो कुछ पढ़ते हैं उसे चारित्र में धारण करने का भाव भी रखते हैं, फिर भी धारण नहीं कर पाते, ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हम चारित्र धारण करने लगे, उस चारित्र को धारण करने लगे? लाभ पर विचार कीजिए। नहीं धारण करने से हानि क्या है और धारण करने से लाभ क्या है, इस पर विचार करने से कुछ काम हो सकता है, परिणाम सुधर सकते हैं। विद्या जैन बड़ा गांव, नमोस्तु महाराज जी, राम लक्ष्मण के वियोग से विक्षिप्त थे, तभी शत्रु ने अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय लवकुश श्री राम को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। क्या उनका राज्य और परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं था? जब उससे अलग वस्तु स्वरूप मिल रहा हो तो फिर क्या विचार करें? चाहे पिताजी राज्य करे या चाहे दूसरा राज्य करे, बैरागी को क्या फर्क? कोई नृप होए मोह का हानि। चाहे पिताजी राज गद्दी पे बैठे चाहे दूसरा बैठे, क्या फर्क पड़ता है? राज्य तो राज्य होता है। तो वैराग्य जब धारण होता है तब व्यक्ति ये नहीं देखता कि हाँ, अर्थशास्त्र में चोर और डाकुओं को बुरा नहीं मानते, जेब कट को बुरा नहीं मानते अर्थशास्त्री। वो कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर दूसरी की तिजोरी में रखा था, इधर दूसरी तिजोरी में देश का पैसा देश में है, बल्कि वो तिजोरी में रखा था, चोर ने लाके बाजार में ला दिया, चोर ने ला करके बाजार में ला दिया। तो अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमारे अनुसार तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ क्या है वहाँ, ऐसे भीतर आगे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी जेब में ना से उसकी जेब में से। तो ऐसा वैराग्य जब क्षण जागता है तो कौन किसका है। मान लीजिए वो युद्ध में कूद जाते और मारे जाते तो फिर क्या होता? मान लो युद्ध में कूद जाते और फिर हार जाते और फिर दूसरा जो अपना बंदी बना करके उनको धर्म से वंचित कर देता तो ऐसी सब चीजों पर ये विचार नहीं किए जाते। ऐसा विचार किए जाए तो कोई मुनि ही नहीं बन पाएगा। खास तौर पे हमारे संघ की तो हालत और बुरी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग सब सोचने लग जाते कि हम दीक्षा ले लेंगे तो माँ बाप का बुढ़ापे में क्या होगा,
क्योंकि सब हमारे यहाँ छोटी उम्र में दीक्षित, तो अब ये सब विचार करेंगे तो कभी दीक्षा होगी ही नहीं, ले ही नहीं सकते। इसलिए वैराग्य जब जागता है इन सब चीजों पर विचार नहीं किया जाता। क्या नेमिनाथ ने नहीं सोचा कि हम इस अधर्म में, इस पोजीशन में राजुल को छोड़ के जाएंगे तो राजुल का क्या होगा? यदि नेमिनाथ ये सोचते कि जिस राजुल से हमारा संबंध होने वाला है वो मेरी मंगेतर है, ऐसे मंगेतर बोलते हैं, कोई शब्द में हेर फेर हो तो मंगेतर है, और मैं उसको बीच में छोड़ के जा रहा हूं तो उसका क्या हाल होगा? यदि ये विचार करते परम करुणा निधान तो वे दीक्षा ले ही। कौन की माता छोड़ती है? तीर्थंकरों की, महावीर स्वामी की माता कितनी रो रही है। एक ही बेटे थे महावीर स्वामी, सारी आस उनके ऊपर थी, लेकिन यदि माँ पिता के संबंध में विचार करते तो महावीर दीक्षा नहीं ले सकते थे। हर तीर्थंकर को अपने माँ बाप को छोड़कर ही आना पड़ता है, क्योंकि जब तक तीर्थंकर घर में रहेंगे माता पिता का मरण होने वाला नहीं है, और जब तक मरण होगा नहीं तब तक दीक्षा होगी नहीं, और दीक्षा होगी नहीं तब तक मरण होगा नहीं। अब क्या करें बोलो? और तुम लोग कह रहे माता पिता को सोचना चाहिए। हाँ महाराज, वो मरण को प्राप्त हो जाए फिर दीक्षा लो तो कोई बात नहीं, आपका दायित्व तो कुछ ना कुछ बनता है। इसके 3 नुकसान है। तीर्थंकर के रहते हुए माता पिता का मरण होगा नहीं, और मरण होगा नहीं तो दीक्षा। दूसरी बात है, माता पिता भी तो इतने शांत नहीं है कि बेटा हमारे मरने के बाद दीक्षा। वो कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद दीक्षा की बात अलग, पहले तुम अपने जंजाल में फंस मेरे सामने, पहले शादी कर। अब शादी होने के बाद तो फिर तो मकड़ी का जाल बनता है, तो 2 पाए से चौपाए और चौपाए से 6 पाए और अष्टापद बन जाते, 8 पद वाले। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे सतोदय तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय जी लागोन, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती किरण जी मेहरोनी। महाराज श्री, आज बरसों बरसों की प्रतीक्षा इस क्षेत्र की पूरी हुई है, न केवल ललितपुर वासियों की, न केवल हम सभी की, हमें तो लगता है कि शायद मूलनायक शांतिनाथ भगवान की भी ये बरसों बरसों से प्रतीक्षा रही होगी कि आपके ये पावन चरण कमल कब यहाँ पर पड़ेंगे और कब यहाँ इस क्षेत्र का और जीर्णोद्धार और दिग दिगंत तक इसकी जो प्रभा है वो बिखरेगी। जब से महाराज श्री आपका पदार्पण हुआ है, शांतिनाथ भगवान के जो चेहरे का तेज है वो अलौकिक तेज भी और दीप्तिमान हो गया है। महाराज श्री, ये क्षेत्र तो वास्तव में एक हीरे की तरह है और आप जौहरी की तरह हैं। ये जो क्षेत्र हीरे की तरह है, इस हीरे के कुछ फलक ऐसे थे जो कांतिहीन हो रहे थे। अब आप जैसे जौहरी का सानिध्य मिला है तो निश्चित मान करके हम सभी चल रहे हैं कि इसके जितने भी फलक कांतिहीन हैं, अब ये पूर्ण कांति के साथ संपूर्ण तीनों लोगों को आकर्षित करेंगे और अपनी दीप्ति को देवताओं में भी वहां पर भी बिखेरेंगे और सभी तीनों लोगों के देवता भी मनुष्य भी सभी आकर के यहाँ चरण वंदना करेंगे। तुम्हारी प्रतीक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कब करोगे तुम लोग? बस आप आ गए हैं तो अब होनी है। देखो, तुम्हारी प्रतीक्षा तो 2-4 नारियल चढ़ाओ, 2-4 बार प्रार्थना करो तो मैं आ ही जाता हूँ। मेरी इच्छा पूर्ति करने में तुम लोगों को बहुत पसीना आता है। अब यहाँ नहीं आए थे तब तो ठीक था, अब आने के बाद जो इच्छाएं हैं मैं वही सोच रहा हूँ कि पूरी होंगी या नहीं होंगी, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, ये सोच रहा हूँ। क्योंकि वो तुम्हें मालूम कि मेरी इच्छा छोटी मोटी तो होती नहीं है, वो तो कोई गॉड गिफ्ट हो किसी को, वही मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है। आज 3 घंटे भ्रमण के बाद
इतनी इच्छाएं हो गई कि कहने में डर लग रहा है, क्या पता पूरी होंगी या नहीं होगी। क्योंकि मेरा सिद्धांत कुछ अलग है। या तो इच्छा करो मत, और इच्छा ऐसी करो कि जिसकी इच्छा करो वो अमर हो जाए। और ऐसा अमर होवे कि जिसमें हजारों साल के बाद भी उस तरफ किसी को विचार न करना पड़े। तो अब प्रतीक्षा तो तुम्हारी पूरी हुई, हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा बड़ी हुई हैं। महाराज श्री, आपको वचन सिद्धि तो है ही और मन सिद्धि भी है। आप जो मन में विचार करते हैं, जो भाव आपके मन में आता है, वो हम सभी निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और कोई ना कोई दुनिया में ऐसा है, जब आपके मन में विचार आया है तो वो सारी इच्छाएं शीघ्र ही यहाँ पर पूरी होंगी। ये हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं, आश्वासन देते हैं। आप तो अपनी भावनाएं व्यक्त करो, बाकी सभी हम भक्तगण आपकी भावनाओं को झेलने के लिए तैयार हैं। जिज्ञासा करें। हमारे कोषाध्यक्ष श्रीमान विजय जी लागोन तैयार रहें। श्रीमती किरण जी मेहरोनी। हे गुरुदेव, आपके पावन चरणों में सतोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, वर्तमान के सतोदय क्षेत्र एवं पूर्व के सिरोंजी क्षेत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस क्षेत्र की भव्यता इतनी निखर के सामने आई है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस क्षेत्र में कभी किसी भी संत की इतनी धूमधाम से अगवानी हुई और इतने धूमधाम से इस क्षेत्र का चौमुखी जो प्रकाश है वो प्रज्वलित हुआ। आज की जो छटा है वो देखने लायक थी गुरुदेव। आज जितने भी जन मानस यहाँ पे आए, सभी को एक घोर आश्चर्य में देखा। लोगों को कहते हुए सुना कि क्या ये वही क्षेत्र है जो आज से पहले हमने कभी देखा था। निश्चित रूप से कल के सतोदय में और आज के सतोदय में भी भारी अंतर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ इस कारण हुआ गुरुदेव कि कल तक जो तैयारी थी वही तैयारी आज थी, लेकिन आज आपके पावन चरण इस क्षेत्र पर पड़े तो इस क्षेत्र की भव्यता लेकर के अपने आप ही सामने आ गई। ये आपके ही आशीर्वाद और आपके चरण रथ का ही प्रताप है कि इस क्षेत्र ने इतनी भव्यता आज प्राप्त कर ली और ये क्षेत्र आज पूरी दुनिया में प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। हे गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि अपने जो 24 तीर्थंकर हैं, इनमें 23 तीर्थंकरों की जो मोक्ष स्थली है, चंपापुर, पावापुर, गिरनार जी, शिखर जी, यहाँ तो सब लोग अक्सर जाते रहते हैं और हमेशा जाते रहेंगे। लेकिन आदिनाथ भगवान की जो निर्माण स्थली है, जिसे क्या नाम अष्टापद कहते हैं, यहाँ तक जाना क्या सुगम है महाराज जी? और ये कहाँ पे है और फिर लोग जाते क्यों नहीं है? का जो स्थान है, ऐसा कहते हैं वहाँ जाना बहुत दुर्गम है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो चाइना के अंतर्गत चला गया। जो अष्टापद मूल अंदर है वो चाइना की सीमा में पहुंच जाता है और अपनी इस तरफ नहीं रहता। तो अब इस संबंध में थोड़ा विचारणीय है कि अष्टापद कौन सा स्थान है, बर्फ से ढका हुआ है। एक बार जरूर गणेश सिंह राणा बहुत ऑक्सीजन लेकर के एक बहुत गहन वन की तरफ गए थे ऊपर। दिक्कत हुई उनको बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने लगभग 200, 300, 400 फुट नीचे एक चट्टान पर बहुत बड़े चरण दिखे। ऊपर से देखने पर लगभग 50 फुट के दिख रहे थे, लगभग ऊपर से देखने पर 50 फुट। अब नीचे जाकर वो कितने फुट के थे ये तो नहीं कह सकते। खाई के अंतर के थे, दोनों तरफ से खाई है बर्फ की, और एकदम नीचे बहुत बड़ी चट्टान है, उस पर थोड़े से चरण दिख रहे थे। एक चरण पूरा दिख रहा था, एक आधा। उन्होंने वहाँ से उसका फोटो लिया था, 2 फोटो लेके आए थे, मुझे दिखाया था। मैंने उसको काफ़ी सबको, शिवरार्थी वगैरह को सबको दिलवाए थे उस समय। तो उनका कहना था कि वो चरण जब बन रहे थे तो ऐसा लगता है कहीं, क्योंकि अपने यहाँ सिद्ध क्षेत्रों पर चरणों की स्थापना, तो कहीं वो आदिनाथ के ही चरण ना हो, क्योंकि चरणों की स्थापना मूल रूप से जैन दर्शन की ही देन है।
तो अब इस संबंध में वो स्थान है कहाँ है, अब कहने अष्टापद नाम दिया है केवल शास्त्रों में बस। जिज्ञासा करें श्रीमती किरण जी मेहरोनी, तैयार रहे पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री गुना। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, जब हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं तो उसमें पांचों की, जैसे नमो अरिहंत का ध्यान करके पूरा जाप करें, नमो सिद्धाणम में पूरा नमो सिद्धाणम का जाप करें, इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों का अलग अलग जाप करें तो क्या हमारी 5 जाप कहलाएंगी क्या? यदि पांचों पदों का अलग अलग जाप करें तो वो 5 जाप कहलाएंगी या 1 जाप कहलाएगी? वो तो आपके ऊपर है, आपका क्या लक्ष्य बनाया। पांचों परमेष्ठी को लक्ष्य बना के किया तो 1 मानी जाएगी, और यदि आपने पांचों को अलग लिया तो पांचों परमेष्ठी की 5 जापें मानी जाएंगी, आनंद की 5, सिद्ध की 5। लेकिन नमोकार मंत्र की तो जाप जो है वो पूरी की अलग होती है, अलग अलग की वो 5-5 जापें मानी जाएंगी। ऐसे जिज्ञासा करेंगे पंडित श्री जितेंद्र जी शास्त्री गुना, तैयार रहे अंजलि श्रीमाल इंदौर। महाराज श्री ये जितेंद्र जी शास्त्री, इन्होंने गर्मियों में श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से पूरे अहमदाबाद के करीब 50 कॉलोनी में शिविर लगाया था और ऐतिहासिक शिविर का आयोजन हुआ था। अब शीतकालीन अवकाश में 26 तारीख से 1 तारीख तक ये तारंगा तपोवन जो क्षेत्र वहां पर है उसमें एक आवासीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 12 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक के सभी युवा वर्ग और बच्चों को इन्होंने उसमें सम्मिलित किया है। और उसमें धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ अन्य लौकिक शिक्षा भी और टैलेंट जो होते हैं उन टैलेंट को भी निखारने का काम कर रहे हैं। अपने उस बैनर का विमोचन यहाँ पर करेंगे। आ जाए हमारे इस क्षेत्र के महामहिम महामंत्री करना चाहते हैं वो भारत के संबंध में किया था ना। हाँ वो हाँ चलो समय पे देखो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा है, महाराज जी ये जिज्ञासा मेरी और पूरे अहमदाबाद समाज की तरफ से है। महाराज जी पूरा अहमदाबाद समाज आपका और सांगानेर संस्थान का हमेशा ऋणी और आभारी है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से और सांगानेर संस्थान के तत्वाधान में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते जिससे समाज को और वहां के नई युवा पीढ़ी को लाभ मिल रहा है। इसी महाराज जी उसी के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश के दौरान एक ऐसा श्रवण संस्कृति संस्कार शिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रातः काल से लेकर के सायकालीन तक पूरे कार्यक्रम के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यार्थियों को पर्सनली डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व निर्माण की कक्षाएं भी यहाँ पर सिखाई जाएंगी, जिसमें खेल कूद आदि भी सिखाया जाएगा। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि इन शिविरों में जो संयोजन करते हैं, इन शिविरों में जो सहयोगी होते हैं और जो लोग पुण्यार्जक करते हैं, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी वहां पर इन शिविरों में पढ़ने आएंगे उनको क्या क्या लाभ होगा। और महाराज जी इसी शिविर गुजरात के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वहाँ जैन धर्म का सबसे कम प्रभाव है, साधु संतों का भी स्थान कम है, समाज भी कम है। तो ऐसे शिविरों को गुजरात के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से अहमदाबाद आदि आसपास का जो स्थान है उनको ऐसे शिविर लगाते ही रहना चाहिए। और तारंगा एक ऐसा क्षेत्र है जो नीचे तपोवन में कि वहाँ पर इस प्रकार के शिविरों का वातावरण है और वहाँ 1-2 शिविर साल के लगते भी हैं। और इस प्रकार का जो बच्चों का शिविर श्रवण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत लग रहा है, यह एक प्रमाणिक और आगम युक्त बातों को आपको समझाएगा। आपके बच्चे जो हैं ऐसे छुट्टियों आदि के समय गलत स्थानों पर जाते हैं, गलत संस्कार लेते हैं, गलत वातावरण में जाते हैं। अच्छा है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं उनको गलत समय जाने का समय ही ना दिया जाए, ऐसे शिविर पर ऐसे शिक्षण शिविर लग दिए जाएं जिससे उनकी छुट्टी भी कट जाएगी और एक अच्छा संस्कार भी मिलेगा। क्योंकि इसीलिए हमने भी 1 जनवरी आदि को लोग कहीं ना कहीं गलत स्थान पर जाते हैं और वहाँ गलत करके पूरा साल बिगाड़ लेते हैं। इसलिए 1 जनवरी को हम अपना नया वर्ष भारत संस्कृति के अनुसार ना हो करके भी हम आपके साथ हो गए। मैंने सोचा कि इनको साथ करने के चक्कर में तो फिर मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा।
वही वाली बात होगी कि एक पिक्चर थी बहुत पुरानी, असरानी ही था, एक पुलिस ऑफिसर था वो, तो एक पे गया, बोले आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, शेष मेरे पीछे आओ। पीछे क्या बचा? हाँ, किसी में था। तो ऐसी स्थिति को लेकर के मैंने सोचा कि इनको हम अपने अनुसार ढालेंगे कि नहीं 1 तारीख 1 जनवरी नया वर्ष नहीं है, मत मनाओ, तो ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका कल्चर ऐसा बन चुका है। तो हमने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। हम 1 जनवरी को मान लेते हैं, लेकिन हम 1 जनवरी को नया वर्ष मान लेते हैं, लेकिन शर्त एक है कि 1 जनवरी को कोई होटल में, कोई बाजार में, कोई गार्डन में, कोई हिल स्टेशनों पे घूमने नहीं जाएगा। वो 1 जनवरी को तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करने जाएगा, और तीर्थ क्षेत्र में जहाँ गुरु महाराज लोग हैं, तीर्थ हैं, वहाँ जाकर व्यतीत करे, और या फिर ऐसे शिक्षण शिविरों में जाकर के व्यतीत करे, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। ऐसा महाराज जी, इस शिविर के समापन समारोह के सत्र में और इस नए वर्ष के नवीन शुभारंभ पर हम सभी लोग आपके आदेश और उपदेश को अक्षर सा पालन करते हुए 1 जनवरी को तारंगा जी में विराजमान वास्तुपूज भगवान और तारंगा जी में विराजमान नैमिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद उसके लिए भी जिज्ञासा करें। अंजलि श्रीमाल, इंदौर। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपने परम पवित्र तीर्थ सम्मेश शिखर के रक्षण के लिए संपूर्ण विश्व की जैन समाज के सामने कुछ विचारणीय बिंदु रखना चाहती हूँ। आप उसका समाधान के रूप में हमें दिशा निर्देशन देने की कृपा करें। महाराज जी, शिखर जी को बचाने के लिए सरकार की नीतियों के विरुद्ध जन आक्रोश है। सरकार का विरोध भी हो रहा है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में हमारी संगठित शक्ति नहीं है, इसलिए सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग विरोध कर रहे हैं, जिसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। 21 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान आपके नाम से व्हाट्सएप पर चलाया जा रहा है। क्या भारत बंद हम संगठित हुए बिना सफलतापूर्वक कर पाएंगे? शिखर जी के लिए जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसमें मांग की जा रही है कि सरकार के द्वारा शिखर जी पर चेक पोस्ट बनाया जाए। तो क्या समाज तीर्थ की रक्षा के लिए अपने चेक पोस्ट नहीं बना सकता? लास्ट, जैन समाज समृद्ध समाज है। हम संख्या में कम होने पर भी टैक्स का 24% सरकार को देते हैं। इतना टैक्स देने के बाद भी हमारे धार्मिक स्थलों को सरकार की तरफ से कोई संरक्षण नहीं है, बल्कि सम्मेश शिखर को पर्यटन स्थल बनाकर अपवित्र करने की योजना बनाई जा रही है। हम इसको कैसे रोकें? नमोस्तु। सबसे बड़ी बात है कि सम्मेश शिखर इस समय बहुत बड़ी आस्था का केंद्र पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों की, सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। मैंने कहा था कि जिस तीर्थ क्षेत्र को अंग्रेज लोग, मुगल लोग भी गंदा नहीं कर पाए, आज आज़ादी के दिन भी हम जैनियों की आज़ादी छीनी जा रही है। हम जैनियों के लिए जो आज़ादी मिलना चाहिए थी, उस आज़ादी को भी गंदा किया जा रहा है, अपवित्र किया जा रहा है। अरे पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए बहुत सारे वन पड़े हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थानों को तो बहुत बड़े बड़े जंगल पड़े, उनको पर्यटक क्षेत्र बनाओ। एक जैनियों का ही क्षेत्र जो इतना श्रद्धा का विषय है, उसी पर्यटक क्यों बनाना चाहते? वहां तुम्हारा क्या, वहां तो पर्यटन का स्थान ही नहीं, वो तो धर्मात्माओं का स्थान है, साधु संतों का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है। और पर्यटन क्षेत्र तो मौज मस्ती का स्थान होता है, मनोरंजन का स्थान होता है। तो मनोरंजन के स्थान के लिए बिहार में भी बहुत सारे वन हैं, जंगल हैं, उनको बनाया जा सकता है। अरे भाई, एक शेर चीते जहां रहते हैं उन स्थानों पर भी आप छेड़छाड़ नहीं करते, उन स्थानों पर भी आप सुविधाएं नहीं देते, उन स्थानों के लिए भी आप करते हो। ये तो हमारे जैनियों की बहुत श्रद्धा का विषय है। अब इसके लिए एक ही उपाय है कि दिगंबर श्वेतांबर आपसी मतभेद भूल करके दिगंबर जैन, दिगंबर श्वेतांबर जैन, साधु और गृहस्थ सभी मिलकर के एक साथ इस पर एक नीति निर्धारण करें और एक आवाज पर सभी लोग एक साथ उसका प्रयोग करें। अपने आपसी में जो मतभेद हैं उससे पवित्रता खंडित नहीं होती, लेकिन जो बनाया जा रहा है पर्यटक क्षेत्र, उससे तो बहुत नुकसान है।
तो दिगंबर और श्वेतांबरों को इसमें एक मिलकर के एक भारतवर्षीय राष्ट्रीय मीटिंग करना चाहिए और बड़े बड़े लोग दोनों तरफ से बैठकर मीटिंग करें, साधु संतों के भी निर्देश हो में, और एक ऐसा करके और उसके संबंध में जैसा अभी ये बच्ची बोल रही है कि सरकार को जब तक कोई ऐसा आंदोलन न किया जाए जिससे सरकार को लगे कि हम खतरे में हैं, तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आंदोलन करने का इनका भाव है कि हम अपना व्यापार के नुकसान करेंगे, सरकार कहती है अच्छा है बंद रखो। जो अभी ऐसे आंदोलन करो जैसा कि अभी दिल्ली के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था, ऐसा किसानों ने जो आंदोलन किया, क्या गजब का आंदोलन किया। तो मेरे सरकार से कहना है कि मेरे आंदोलन के पहले आप छिप जाएं, हम जैनियों को किसानों जैसे आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। हम लोग अहिंसक हैं, हम लोग शांति प्रिय हैं, हम लोग हर चीज अहिंसा और शांति से निपटाना चाहते हैं और हम लोगों का प्रयास ही रहता है। लेकिन कहीं यदि शांति और अहिंसा को तुमने कायरता समझा तो अहिंसा में से मात आ हटते ही हिंसा हो जाती है, फिर सरकार जिम्मेवार है। हम लोग अहिंसा और शांति का मार्ग हमें न छोड़ना पड़े, उसके पहले ही हमारे लिए ऐसे रास्ते बता दिए जाएं, ऐसे कर दिए जाएं जिससे हम लोगों को उस स्तर पर न उतरना पड़े। और वह स्तर अच्छा नहीं माना जाता। सरकार के लिए कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानी हुई किसान आंदोलन में, लेकिन आंदोलन करने वाले की गलती नहीं है। सरकार ऐसी नीतियां बना देती है जिससे लोगों को सामने आना। पर जैनियों के, हम जैनी लोग अहिंसा के कोई कहीं डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन खामो खाम है एक क्या जरूरत पड़ी थी हमारे क्षेत्र को पर्यटन बनाने की। वो धार्मिक क्षेत्र है और सबको मालूम है कि ये आस्था का केंद्र है, क्यों छेड़छाड़ करते हो उससे। और फिर छेड़छाड़ करते हैं, फिर हम लोगों को मजबूर होकर के आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। और बात सही है, यदि सरकार नहीं मानती है तो दोनों समाज के जैनियों से कहना है आपको वह कदम उठाना पड़ेगा जिससे सरकार को खुद लगे अब हमारी नैया खतरे में है और सरकारी बहुत नुकसान हो सकता है। जब तक सरकारी नुकसान नहीं होता तब तक सरकारें सुनती नहीं है। ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। मेरा तो सरकार को यही सजेशन है कि सरकारी नुकसान होने के पहले जैनियों की इस अहिंसक मांग को, एक पवित्र शांति प्रिय मांग को स्वीकार करके जैनियों के इस शांति का एक प्रकार के सम्मान किया जाए और जैनियों की अहिंसा को दुनिया में बरकरार रखा जाए कि जैनी कभी भी देश को, राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग पहुंचाना जानते नहीं हैं। ये मत समझना कि हम पहुंचाना जानते नहीं हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। फिर भी इसमें दोनों समाज में बैठ करके सब विकल्प भूल करके एक ऐसा अपने आप में अभियान चलाएं, दोनों बैठ करके, कि सरकार को भी इस पर सोचना पड़े और विचार करना पड़े। मेरा यही है, जब भी हो, अभी मैंने तो कोई तारीख घोषित अभी की नहीं थी, मैं तो यही कहता हूँ दोनों समाज में मिलकर के कोई तारीख निश्चित करें, दोनों समाज में मिलकर के नीति निर्धारण करें और दोनों समाज में दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के और एक योजना बनाएं। बस जिस योजना पर जैनी कदम बढ़ाए सफलता ही मिलना चाहिए। फिर एक बार कदम बढ़ने के बाद पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये कदम को जब ही है, कलिकाल में संगठन ही शक्ति है। कलिकाल में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है और इस समय अपन दोनों समाजों को संगठित होकर के और इस कदम को उठाना है, अन्यथा कल के दिन हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। और वहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह लगाने की बातें हैं, ये सब उसके अंतर्गत हमें सरकार से इसलिए मांग करते हैं, पैसे कारण नहीं मांग करते। सरकारी चेक पोस्ट लगने से लोग उनको मानने लग जाते हैं। हमारी चेक पोस्ट को कोई उल्लंघन भी कर दे, कोई गुंडागिर्दी कर दे, कोई तोड़ दे, लेकिन सरकार के द्वारा मांग इसलिए होती है जिससे कि उस सरकार के कानून के अंतर्गत आ जाने से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, सरकार हमारे साथ हो जाती। जहाँ कोई हम सरकार से मांग करते इसलिए नहीं करते कि हम कमज़ोर हैं, हम इसलिए करते हैं
कि सरकार के पास कानून है, हमारे पास कानून नहीं है। एक सरकारी चेक पोस्ट को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, और एक जैन समाज के बनाए चेक पोस्ट को तोड़ना ज्यादा अपराध नहीं, तो उससे डरता है। इसलिए मांग जायज है कि सरकार को इस बार हमारा सहयोग करना चाहिए, और सम्मेद शिखर की पवित्रता के लिए बहुत अच्छी तरह हर बच्चे को जागरण करना है। लेकिन बच्चों में जागरण तो हम कर देंगे, लेकिन पहले दोनों समाजों के शीर्षस्थ 10-5 लोग इधर से 10-5 लोग बैठ करके और एक संयुक्त एजेंडा जारी करें, और उस एजेंडा को मैं यहाँ पर फॉलो कराऊंगा, सबसे कराऊंगा। लेकिन एक एजेंडा दोनों समाज मिलकर के और एजेंडा पास करें, ऐसा। महाराज जी 21 तारीख का जो बंद घोषित हुआ उसमें अभी लोगों की मैं इस क्रांति- संबंध में कुछ भी नहीं बोलूंगा। आपको जो निर्देश दिए कि आप लोग बैठ करके दिगंबर श्वेतांबरों के शीर्षस्थ एक मीटिंग करके और फिर बताएं वो, फिर हम उसके संबंध में बोल सकते हैं। नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है कि 21 तारीख को अनधिकृत रूप से कुछ व्हाट्सएप पे बंद का आह्वान किया जा रहा है, ना कोई एथेंटिक उसमें कोई नंबर है कि किसने करा, ना किसी साधु का नहीं, नाम, देखो ना अभी किसी मैंने समाज कोई भी प्रमुख का नाम। मैंने भारत बंद के लिए कहा था कि यदि नहीं मानती है, हमारे शर्त में क्या है, यदि सरकार नहीं मानती है तो आपको भारत बंद की तैयारी करना चाहिए। लेकिन मैंने अभी तक तारीख नहीं दी है, तारीख मेरी तरफ से नहीं आई। मेरा तो कहना यही है कि ऑथेंटिक हो। अभी कौन करा रहा है बंद, किसकी तरफ से आह्वान हुआ है? एक संघर्ष समिति बने दोनों समाजों की, सम्मेद शिखर बचाओ एक समिति बने, और दोनों समाज दिगंबर श्वेतांबर मिलकर के एक समिति बने, वो एजेंडा पास करे, और उसके द्वारा जो तारीख घोषित होगी उसको मैं इस मंच से घोषित करूंगा, और एजेंडा के लिए मैं आशीर्वाद दूंगा। इसलिए ऐसे ही कोई चल करके मन चला अपने व्यक्तिगत ख्याति के लिए, अपने व्यक्तिगत बैनर को बचाने के लिए, सबसे बड़ी जैनियों में कमी यही है। अपने मेरे द्वारा ये घोषित होना चाहिए, मेरे द्वारा ये होना चाहिए। अरे उतनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मान लीजिए सफलता नहीं मिली तो फिर सरकार पर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इतना नकारात्मक कि फिर वो सुनेंगे, देख लिया तुमने भाजपा बंद करके, देख लिया क्या हुआ, किसने बंद किया, तुम्हारे जैनियों ने नहीं माना। लोग हमारे पास आकर के बार बार हर चीज का दबाव देते हैं, और मैं इस संबंध में बहुत सावधान रहता हूं। मैंने पहले ही कहा, अपना जो भी कदम हो 100% सफल होना ही चाहिए। 21 तारीख का जो घोषणा, क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि भारत वर्ष 100% होगा? दिगंबर श्वेतांबर दोनों इस बात में फॉलो करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जैनी लोग जो होते हैं सदा वैष्णव लोगों के साथ रहते हैं। सम्मेद शिखर के संबंध में सारे भारत के वैष्णव से मेरा कहना है, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वो मात्र हमारा क्षेत्र है, वहां किसी में आप लोगों की कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। बल्कि जैनी भारतीय हैं तो भारतीय के नाते सरकार को दबाव देना चाहिए कि हाँ, जैनियों की इस मांग को प्राथमिकता से सुनवाई होना चाहिए। कुछ सांसद लोगों ने, कुछ विधानसभा में लोगों ने बोला है, मुझे खुशी है कि भारत का हर सांसद और हर विधायक जैनियों की इस मांग को पुरजोर से अपने सांसदों में रखे, और जैन समाज एक सम्मेद शिखर की संघर्ष समिति बनाए, और उसके बाद एजेंडा जारी करे, तो फिर सारे भारत में सब लोग मानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा ऐसे चुटपुट करके अपनी घोषणाएं कर दी। मैं क्यों नहीं करता इतनी जल्दी? किसी भी तारीख को कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा नेचर अलग है, और मैं तुम्हें मालूम है जिस तरफ मैं कदम बढ़ा देता हूं फिर सूर्य को ही दिशा बदलना पड़ती, फिर सुधा सागर दिशा नहीं बदलता। हाँ, इसलिए मैं सबसे अच्छी सलाह है, संगठन बनाओ और फिर बैठ करके निर्णय करो। वो कहीं से भी होगा संगठन, लेकिन दिगंबर श्वेतांबर दोनों उस कमेटी में होना चाहिए, और वे दोनों मिलकर एजेंडा पास करें, चालू करें, तो प्रभावशाली होगा। ये ध्यान रखें। गुरुदेव, हम लोगों को ये फक्र भी है कि जो भी चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, द्वारका हो, हरिद्वार हो, हम सब जैन समाज के लोग इनके सभी कार्यों में सहयोग करते हैं। ये भी हमारा आह्वान है
कि वो भी हमारे इस कार्य में सहयोग करें। ये भी जैन समाज का बहुत बड़ा पवित्र क्षेत्र है और इसकी पवित्रता बनाने में हमारे वैष्णव लोगों ने, जो गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया, उनसे भी संपर्क करेंगे और उनसे भी इसमें हम सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, जिससे हमारा स्थान पवित्र क्षेत्र घोषित हो। सतोदय संरक्षक सदस्य बनने के लिए श्री कपूर चंद जी जैन, श्रीमती राजमती जैन, ग्राम बड़ौदा स्वामी आ जाएं, श्रीफल अर्पित करें। डॉक्टर जय कुमार, अमित कुमार, भानगढ़, बीना, सागर संरक्षक सदस्य हेतु श्रीफल अर्पित करें। कृपया जिज्ञासा करें। मनीष जी मंगू पहलवान अपनी जिज्ञासा करें। मेरे आराध गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, पद्म पुराण में जब यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा रही थी तो नारद जी ने आकर उनको कहा कि मानव के शरीर में ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और जठराग्नि सदा ही विद्यमान रहती है, और कहा है कि विद्वानों को इन्हीं में दक्षिणाग्नि, गार्हयात्याग्नि और आहवानीय अग्नि, इन तीनों अग्नियों की स्थापना करनी चाहिए। तो गुरुदेव, इन अग्नि, 3 अन्य अग्नियों की स्थापना काय में आए? पद्म पुराण में है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और एक और कौन सी, आहवनीय अग्नि। तो ये 3 अग्नि की स्थापना अपनी जठराग्नि में उसमें करनी चाहिए। तो ये किस प्रसंग में आया है? महाराज जी, जब यज्ञ में पशुओं की बलि के लिए एक याचक वो कर रहा था, तब नारद ने आके उनको अपनी उसमें संबोधन में कहा कि आगे बोलो अंशल। इसके बाद तैयार रहें। श्रीमती रेखा जी, योगेश जी, मेरठ। ये पक्ष के रूप में रखा है कि विपक्ष का वहां उदाहरण दिया गया है? पक्ष में ही है महाराज जी। ज्ञानाग्नि तो आते, ज्ञानाग्नि ठीक है, दर्शनाग्नि यानी सम्यक, जठराग्नि यानी चारित है, पचाने की क्षमता। फिर उसके बाद 3 अग्नियां क्यों और किस लिए विद्यमान होना चाहिए? तो उनके अग्नियों का स्थान उनका विद्वानों को नहीं, दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि का अर्थ होता है अपना पक्ष उपादान मजबूत, गाराग्नि का अर्थ होता है विपक्ष का नाश करना, और आवहना यानी अच्छी शक्ति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लालजी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लालजी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दोनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री, मेहका, अजमेर।